अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। ये हफ़्ता हमारा जो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहा है, पहले शादी में और उसके बाद हमने संडे को रखी थी दावत और उसकी फिर तैयारी करनी थी। तो इस वजह से मैं जो अपने व्लॉग हैं वो अपलोड नहीं कर सकी थी। तो अब मैं यहाँ पे अपनी जो दावत है उसका ही व्लॉग आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैंने तैयारी जो दावत की थी वो एक दिन पहले ही मैंने स्टार्ट कर दी थी और जो मीठा वगैरह था वो मैंने पहले बना के रखना था और जो मैरिनेशन का काम था वो भी पहले ही करना था। और बिरयानी बनानी थी तो उसका जो सारा मसाला है, सारा चिकन है उसको रेडी करके रख लिया था। साथ में जो कबाब थे उसकी भी मैंने हाफ़ जो प्रिपरेशन है वो मैंने पहले कर ली थी और बाकी जो थोड़ी बहुत कुकिंग होनी थी वो मैंने नेक्स्ट डे सुबह-सुबह ही करनी थी। जिनकी दावत थी उन्होंने दूर से आना था, इसलिए हमने जो दावत है वो दोपहर के लिए ही रखी थी। तो इसीलिए मेरी जो कोशिश थी कि हम जो हाफ़ तैयारी है वो एक दिन पहले करके रखें और अगले दिन हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इस वक्त तो यहाँ मैं कबाब के लिए चीज़ें तैयार कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने पहले एक बारीक कीमा ही लिया है और थोड़ी सी उसमें चर्बी डाल के उसको थोड़ा सा मज़ीद बारीक कर लिया है। चॉपर में मैंने हरी मिर्च और प्याज को पहले अच्छे से चॉप कर लिया, फिर मैंने कीमा शामिल करके लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें शामिल कर दिया है और उसको मज़ीद अच्छे से चॉप कर लेना है। उसके बाद हमने इसे अच्छे से गूंद लेना है जिस तरह हम आटे को गूंदते हैं और इसको रख देंगे हम 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और फिर हमने लेना है प्याज, उसमें लहसुन अदरक डाल के उसको थोड़ा सा हम पका लेंगे जितना प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाए। प्याज ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें शामिल करेंगे दही और थोड़ी सी क्रीम और साथ ही इसमें हरा धनिया डाल के इसको अच्छे से हमने मसाले को ग्राइंड कर देना है और हमारी जो कबाब की आधी तैयारी है वो कंप्लीट है। कबाब बना के मैंने इनको फ्राई कर लिया था हल्का सा और जो मसाला है इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। साथ ही मैंने फिरनी पकने के लिए रखी हुई थी और ये रेडीमेड थी, इसको मतलब डब्बे वाली थी तो इसीलिए मुझे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं था। तो साथ साथ मैं इसको भी बना रही थी और जो अपने कबाब हैं उसको भी रेडी कर रही थी। तो ये भी मेरे जब ठंडी हो जानी थी तो इसकी बाकी की मैंने डेकोरेशन करके इसको भी मैंने आराम से साइड पे रख दिया था। और उसके बाद मैं आई थी अपने कस्टर्ड की तरफ और कस्टर्ड भी क्योंकि ठंडा करना था और उसके बाद ही उसकी जो डेकोरेशन थी वो होनी थी, इसलिए मैंने उसको भी टाइम से बना के साइड पर रख दिया था। इन तीनों चीज़ों को रेडी करने के बाद फिर आई थी मैं बिरयानी के मसाले की तरफ। उसको भी मैंने आज ही बना के रखना था तो उसके लिए मैंने प्याज जो था उसको काट के फिर मैंने उसमें ऑयल में उसको डाल दिया था और उसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद उसमें लहसुन अदरक टमाटर हरी मिर्चें ये सब चीज़ें डाल के इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाया था और फिर इसको मैंने ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लिया था। और उसके बाद जो बाकी के सारे मसाले थे, खड़े मसाले बिरयानी के जो मैंने सिंधी बिरयानी बनाई थी, वही सारी चीज़ें मैंने डाल के इसको फिर मैंने अच्छे से भून लिया था। उसके बाद मैंने चिकन इसमें फ्राई करके फिर ऐड किया था। चिकन मैंने जिस दिन आया था उसको मैंने अच्छे से वॉश करके उसको फ्राई मैंने तभी कर लिया था और मैंने फ्रीज़ कर दिया था और अब मैंने इसमें शामिल करके इसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी। जब हमारा ये अच्छे से भुन चुका था, इसने जब अपना ऑयल छोड़ दिया था, हमें पता चल गया था ये अच्छे से गल चुका है। फिर हमने दही में सिंधी बिरयानी मसाला शामिल करके इसको फिर थोड़ी सी भुनाई करके मैंने ढाँप के साइड पे इसको भी ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि ये एक दिन पहले की तैयारी थी। और नेक्स्ट डे मैंने सिर्फ चावल बॉयल करके इसमें थोड़ा सा इसको दम पे रखना था और जब ये अच्छे से पक जाना था तो बाकी की मैंने जो तहें थी वो फिर लगा लेनी थी और हमारी जो बिरयानी थी वो भी जल्दी बन जानी थी। इतने में हमारा जो कस्टर्ड है वो भी ठंडा हो चुका था, उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था। थोड़ी सी इसमें मैंने क्रीम शामिल की थी और वो क्लिप ऐड नहीं हो सका और पता नहीं मैं बना नहीं पाई कि क्या हुआ, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि उसमें हमने क्रीम शामिल करके इसको अच्छे से फेंट लिया था ताकि उसके जो सारे लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। और फिर मैंने एक बनाई थी ग्रीन चिली और साथ में मैंने बनाई थी रेड चिली। पहले ग्रीन चिली की हमने तह लगानी है और उसके बाद हमने जो रेड चिली है उसकी तह लगानी है। ग्लास में या शीशे के फ्लैट ट्रे में बहुत अच्छे से ये डेकोरेट हो सकता है, लेकिन मेरे पास इस वक्त वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसको बोल में और छोटे छोटे कटोरियों में ही डेकोरेट कर लिया था। और सबसे पहले मैंने नीचे कस्टर्ड की एक तह लगाई थी, उसके ऊपर फ्रूट केक शामिल किया था, सारा उसको क्रश कर लिया था और उसके बाद दोबारा इस पर कस्टर्ड मैंने शामिल करके जब वो थोड़ा सा सेट हो गया था उसके ऊपर मैंने जेली जो हमने बनाई थी ठंडी की थी तो वो हमने पहले शामिल की थी।
पहले तो मैंने डायरेक्ट ही इसको डालने की कोशिश की थी, लेकिन वो सही से हो नहीं पा रहा था, इसलिए फिर मैंने स्पून के थ्रू इसको मैंने सारा इस पे फैला दिया था और उसके बाद इसको थोड़ा सा सेट किया था। फिर उसके ऊपर कस्टर्ड की बारीक सी एक लेयर लगाई थी और दोबारा से इस पर जो रेड जेली है उसको हमने स्प्रेड कर दिया था। जब रेड जेली भी थोड़ी सी सेट हो गई थी, उसके ऊपर दोबारा से एक कस्टर्ड की लेयर आई थी और फिर उस पर मैंने क्रीम से डेकोरेट करके और ग्रीन चिली के छोटे छोटे पीसेस करके इसके ऊपर मैंने सेट करके रख दिए थे। आधा काम हमारा जो था वो हो चुका था और रात बहुत हो चुकी थी, तो हम लोग सो गए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने सुबह 7 बजे से उठ के तैयारी शुरू कर ली थी। तो सबसे पहले उठते साथ ही तो मैंने अपने जो सालन वगैरह है उसकी कुकिंग स्टार्ट कर दी थी और जो मेरी भाभी हैं उन्होंने सबके लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। मैं एक चूल्हे पर जो सालन है उसकी तैयारी कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने जो कबाब हैं उनकी प्रिपरेशन की थी। तो मैंने ऑयल लिया था, उसमें मैंने खड़े मसाले, ज़ीरा, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, कड़ी पत्ता, इसको थोड़ा सा हल्का सा कड़कड़ाया था और उसमें जो हमने कल मसाला भून के रखा था वो हमने शामिल करके इसकी अच्छे से हमने भुनाई कर ली थी। जब ये थोड़ा सा भून चुका था तो हमने इसमें नमक, मिर्च, थोड़ा सा भुना कुटा धनिया और ज़ीरा शामिल करके मज़ीद इसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी जब तक ये अपना ऑयल रिलीज़ ना कर दे। इसे अपना ऑयल रिलीज़ किया था तो हमने इसमें क्रीम और दही शामिल करके हल्की सी भुनाई करनी है और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें जो इसकी ग्रेवी है इसको थोड़ा सा पतला करेंगे और उसके बाद जो हमने कबाब हल्के हल्के फ्राई करके रखे थे वो उसमें शामिल कर देंगे। बिल्कुल ही दरमियानी आंच पे हमने इसको दम देना है और ये दम पे ही हमारे जो कबाब हैं बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगे। चम्मच हमने अब इसमें बिल्कुल भी नहीं चलाना, इसको बस हमने देचकी को ही थोड़ा सा हिला के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके अलावा हमारे जो कबाब है रेडी हैं। जब हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हो जाएंगे तो हमने इसको कोयले की धुनी देनी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। कबाब का जो हमारा सालन है वो रेडी हो चुका था। तो फिर उसके बाद हमने नाश्ता जो था वो किया और उसके बाद जो कमरा था उसको थोड़ा सा रेडी किया था, डेकोरेट किया था और फिर दोबारा से हम आ गए थे किचन में। तो अब बिरयानी जो थी उसको लगाना था दम। तो चावल जो थे इनको मैंने भिगो के सुबह ही रख दिया था और बस उसमें हमने ज़ीरे का तड़का लगाया था और हमने पानी में शामिल किए थे नींबू और बाकी के जो खड़े मसाले थे वो शामिल कर दिए थे। और उसके बाद पानी जब अच्छे से पक गया था तो हमने चावल को उसमें बॉयल करके पानी जो था वो अच्छे से सुखा लिया था, क्योंकि हमने जो पानी है वो चावल के ही क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही शामिल किया था। और जब वो पानी सूख चुका था तो हमने थोड़े से चावल निकाल के उसी ही पतीले में बाकी की जो तहें बना के दम दे दिया था। जब हम तहें लगा रहे हों तो उसमें पुदीना, धनिया और लेमन के स्लाइसेस थोड़े से कट करके रख दें तो उससे भी बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। हमने यहाँ पे इसको ज़्यादा स्पाइसी और खट्टा खट्टा नहीं करना था, तो इसलिए हमने बस तहें लगा दी थी और उसके ऊपर सिर्फ मैंने धनिया स्प्रिंकल कर दिया था बस। और उसके बाद कलर फूड ऐड करके इसको हमने दम लगा दिया था। गेस्ट हमारे निकल चुके थे और अब यहाँ पे मुझे अफरा तफरी लग गई थी, क्योंकि अब मेरे पास थोड़ा ही टाइम था। बर्तन वगैरह हमने रात में ही के रख लिए थे और जो मैंने मैरिनेट करके रखा था चिकन वो मैंने निकाल के रख लिया था, क्योंकि वो फ्राई करना था। क्रीम सैलड बनानी थी तो मेरी जो सास है उन्होंने मुझे फ्रूट्स काट के दे दिए थे। मैक्रोनी मैंने बॉयल कर ली थी, बस उसमें मैंने क्रीम शामिल की और साथ में मायोनीज शामिल करके उसको मैंने मिक्स कर लिया था। कौरमा मैंने बनाया था, मटन कौरमा, तो उसकी भी मैं जो वीडियो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, क्योंकि जब मेरे पास टाइम थोड़ा हो तो मुझे कुछ समझ नहीं आता मैंने क्या करना है क्या नहीं। और इन चीज़ों के वक्त मैं अक्सर ही कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ, तो इस वक्त भी मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना बिल्कुल भी याद नहीं रहा था, तो मैं वो वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। कौरमे के साथ ही मैंने जो चिकन कढ़ाई है वो भी बना ली थी और दोनों ही मेरे जो सालन है इकट्ठे ही बन चुके थे और बाकी जो मेरा मिक्सिंग का काम था वो हो गया था। और इसके साथ साथ मैं जो सैलेड भी काट रही थी, कुछ मैंने किचन में खड़ी होकर काट ली थी और बाकी की जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थे वो मैंने कटवा लिए थे। और बाकी का जो मिक्सिंग का काम है ये मैं साथ साथ कर रही थी और जो थोड़ी बहुत चीज़ें सेट करनी है साथ साथ वो कर रही थी। ऐसे छोटे छोटे काम करते करते ही काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो गुजरता जा रहा था।
हम अपने काम का फ्री हो गए थे तो हमारे जो गेस्ट थे वो भी आ गए थे और फिर हमने फूलों से उनका इस्तकबाल किया था। और मेरे बेटे ने तो उनको फ्लावर का बुके दिया था जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी और मुझे पता ही नहीं चला कब उसने बुके पकड़ाया था, इसलिए मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी। सब बैठ चुके थे और मैं कोल्ड ड्रिंक दे के दोबारा से किचन में आ गई थी और किचन में मेरा अभी थोड़ा जो काम था वो पड़ा हुआ था। सालन वगैरह तो मैंने गरम कर लिए थे, लेकिन जो चावल थे वो मेरे थोड़ा लेट पके थे, इसलिए वो तो गरम थे, उनको मैंने गरम नहीं किया था। शामी कबाब बने थे अभी और उसके बाद जो टिक्का था उन्हें फ्राई करना था, इसीलिए पहले तो मैंने कबाब रख दिए थे, उसके बाद फिर मैंने टिक्का फ्राई करना शुरू कर दिया था। मेरी हर दावत पे लाज़मी एक बुरी आदत है कि मैं कुछ ना कुछ लाज़मी भूल जाती हूँ और यहाँ पे भी मैं पहले जो टिक्का है उनको फ्राई करना भूल चुकी थी। तो अगर मेरे ज़हन में होता तो मैं पहले टिक्का जो था एक साइड पे वो रख देती और उसके बाद कबाब फ्राई करना शुरू करती। टिक्का मैंने लेट फ्राई करना शुरू किया था, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। बाकी सारा खाना मैंने जो था सेट करके रख दिया था। बस जो मेरे टिक्के थे वो रह गए थे, वो अभी फ्राई होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे थे। हत्ता कि मैंने उनको सिरका लगा के भी रखा था, इससे जो होते हैं चिकन हमारा जल्दी गल जाता है। लेकिन वो इतना ढीठ किस्म का चिकन था कि वो गल ही नहीं रहा था। कभी कभी अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम कोई काम बहुत परफेक्ट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हमारा उसमें कुछ ना कुछ जो नुक्स है वो निकल आता है। एक तो मैं टिक्का फ्राई करना भूल चुकी थी और ऊपर से जब मैं कबाब फ्राई करने लगी थी तो इसने मुझे बहुत तंग करना शुरू कर दिया था। मेरे जो कबाब थे शामी कबाब वो सॉफ्ट होते जा रहे थे, तो पहले तो मैंने उनको फ्राई पैन में फ्राई किया था, फिर बाद में मैंने तवे पर उनको फ्राई करना शुरू किया था। फुल तेज़ आँच पर मैंने फ्राई किया था और उसके बाद फिर मैंने इनको साइड पर करके धीमी आँच पर अंदर से अच्छे से सॉफ्ट कर लिया था, क्योंकि फ्रीज़ हुए थे तो ये थोड़ा सा टाइम लेना था इन्होंने। खाना मैं डाल के देती जा रही थी बाउल में और बच्चे जो थे वो ऊपर जाके रख रहे थे, क्योंकि हमने ऊपर ही बिठाना था उन्हें और सारा जो खाने का इंतज़ाम था वो ऊपर ही किया था। दस्तरखान हमने ऊपर बिछा दिया था ताकि नीचे रिलैक्स होकर बैठ के आसानी से खाया जा सके। तो बच्चे ही सारा कुछ रख के चले गए थे और मैं तो कुछ भी सेट नहीं कर सकी थी, तो मुझे बस ये था कि मैं अपना जो काम है वो ख़त्म कर लूँ। तो मेरी नंद ने मुझे कहा था कि पहले आके तुम जो वीडियो बनानी है थोड़ी सी वो बना लो, तो मैं फिर अपने टिक्कों को छोड़ के ऊपर चली गई थी और थोड़ा सा मैं शॉट लेके दोबारा से अपने टिक्कों की तरफ आ गई थी, क्योंकि खाना बिल्कुल रेडी था। खाने में हर चीज़ रख दी थी, सब कुछ रेडी था सिवाय इन टिक्कों के जिन्होंने आज बहुत ही तंग किया था। तो जैसे जैसे फिर ये बनते जा रहे थे वैसे वैसे फिर मैं उनको देती जा रही थी और वो खाते जा रहे थे। सब ने जब खाना खा लिया था तो हम लोग जो खाना सर्व कर रहे थे फिर हम लोगों ने भी बैठ के थोड़ा थोड़ा खा लिया था और उसके बाद फिर हम आ गए थे किचन में दोबारा से और जो चाय का सेशन था अब वो चलना था। उसके बाद हमारा जो किचन का काम है बिल्कुल ख़त्म हो गया था। दावत जो है वो थकाती तो बहुत है लेकिन मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है और हमने भी आज बहुत ही इंजॉय किया था, बहुत हमें मज़ा आया था। अब चाय का दौर चलना था और चाय दे के साथ हम लोगों ने केक रख दिया था और उसके बाद हम लोग चले गए थे ऊपर, क्योंकि सब आ गए थे नीचे और अब सब बड़े बैठ गए थे। हम चले गए थे अपने थोड़ा इंजॉय करने आपस में, क्योंकि जिनकी दावत थी वो बच्चों की भी बहुत क्लोज़ थी और हमारे भी बहुत क्लोज़ थी, तो इसीलिए हमने अब उनके साथ टाइम स्पेंड करना था और हमारा यहाँ पे जो दिन है वो ख़त्म हुआ, क्योंकि अब हमारा इंजॉयमेंट शुरू हो रहा था। उम्मीद करती हूँ हमारा आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी नई रूटीन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।